Hello friends, this is Neha and welcome to my new channel Kemzilla. This is my first class and I am starting this class with fundamental concepts in organic chemistry. Organic reactions involve transformation of one of the structure into another through rearrangement of atoms or change of bonds. एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर कांटेक्ट में आता है किसके अटैकिंग रिएजेंट के तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक रिएक्शन के बीच में ही बनता है और वो फर्दर क्या बनता है प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है। तो इस बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बीच में कोई बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कोई बॉन्ड्स न्यू फॉर्म हो रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट के कांटेक्ट में आने के बाद। तो इन बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है वो दो तरीके से होता है, इट इज़ होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन होता है तो इस तरह के डिवीज़न या क्लीवेज बॉन्ड्स में होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड इज अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड इज कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। अब देखो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होना चाहिए, ये हमको पता लगता है कि वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर, मतलब जो बॉन्ड है उन दो जो एटम्स के बीच में उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है। सेकेंड जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। एंड रिएक्शन का कंडीशन कि रिएक्शन किस कंडीशन में करवा रहे हैं, वेदर इट इज़ इन गैसियस फेज और लिक्विड फेज। ओके, अब हम लोग दो डिवीज़न या क्लीवेज के बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला है होमोलिटिक क्लीवेज। इस टाइप ऑफ क्लीवेज में क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज गेट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पर ए बी एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो जब इनके बीच में होमोलिसिस होगा तो क्या होगा कि ये जो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इंडिविजुअली मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिसके कारण फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिश हुक एरो या हाफ हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, जो कि सिंगल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है। इसको हम लोग अपने बोलचाल के लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि दो आदमी हैं, वो क्या स्टार्ट करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है और एक बिजनेस में वो लोग दोनों इक्वली पैसा लगाते हैं और जब प्रॉफिट उनको मिलती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, मतलब सिमेट्रिकल होता है, जो कि प्रॉफिट का डिवीज़न हो रहा है वो बहुत ही सिमेट्रिकल हो रहा है। इन द सेम मैनर जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हो रहा है वो क्लीवेज के थ्रू इक्वल हो रहा है, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। तो इस टाइप को क्लीवेज को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशंस। अब हम लोग कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि ये क्लीवेज कब होता है। तो पहला कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई। ओके, इट मे बी रिएक्शन मस्ट मे बी टेकिंग प्लेस इन गैस फेज or pyrolysis is taking place. Okay, now second is under the influence of UV rays, under the influence of UV rays। जैसा कि हम लोग ने रिएक्शंस देखा होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रिएक्शंस देखे होंगे, CH4 when it comes in contact with Cl2 in presence of UV light, देन क्या बनता है, इंटरमीडिएट CH3 फ्री रेडिकल बनते हैं और Cl फ्री रेडिकल बनता है। ओके, और ये फर्दर रिएक्ट करके क्या बनता है, CH3Cl बनता है। ओके, तो ये क्या हुआ, यूवी रेज में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। थर्ड इज रेडिकल इनिशिएटर, क्या होना चाहिए, रेडिकल इनिशिएटर डाल दो। फोर्थ इज नॉन पोलर बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड होता है जिसके बीच में है, जिस एटम के बीच में है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि HCl हुआ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर होमोलिटिक फिजन नहीं होगा। और H2 में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ये पोलर है। ओके,
नाउ सेकेंड डिवीजन या सेकेंड फ्यूजन इज हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन अब क्या है कि व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड जॉइनिंग टू एटम्स ए एंड बी ब्रेक्स in such a way that both the electrons of the covalent bond are taken away by one of the bonded atoms. This type of breaking is called heterolytic fission. अब देखिए एक रिएक्शन है यहाँ पर ए बी क्या है, एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ए। ओके, तो हेट्रोलिसिस से क्या हो रहा है कि ए का कैटाइनिक पार्ट बन रहा है, बी जो है एनाइनिक पार्ट बना रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है वो अपनी ओर पुल करेगा। तो इस वजह से बी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि HCl। ओके, इस टाइप के डिवीज़न को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और ये अनसिमेट्रिकल होता है। अब इसके कंडीशंस क्या क्या है जिस केस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सके। तो पहला कंडीशन क्या है कि बॉन्ड जो होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए, मतलब क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए। सेकेंड इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, मतलब क्या कि जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, उनका जैसे कि हम लोग वाटर ले सकते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट, या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट से। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है अगर वो दोनों हो सकता है, इधर इट मे अंडरगो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। एक जनरल बात यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होमोलिसिस के केस में कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ हेट्रोलिसिस। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, जैसे कि ए बी एक मॉलिक्यूल हुआ, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इट मीन्स जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो कम है। तो होमोलिसिस के केस में ये लोअर होता है इन कंपैरिजन ऑफ हेट्रोलिसिस। एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ पूछना है, देन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस एंड आई विल क्लियर इट। और अगर आपको पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, and please subscribe my channel so that I will bring more new contents on these topics, and thank you very much.